નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 5મો કે જેનું નામ છે સ્વરાજ્ય की नींव। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર જશો એટલે ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરતા તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। तो चलो मित्रों, हवे शुरू करिए पाठ 5मो स्वराज्य की नींव। प्रश्न 1, निम्नलिखित 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा प्रश्न, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो उत्तर, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथा, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। पांचवा प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। दूसरा प्रश्न, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मार्ग में हिमालय अडने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों को सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ आते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। दूसरा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनाने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। तीसरा प्रश्न, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहां तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। उत्तर, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या तोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर भी ही भारत की आजादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं कि स्वराज्य की आधारशिला और आजादी के वे परवाने। प्रश्न 4, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। उत्तर, जूही
जानती हूं महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं। मुंदर, विलासिता में डूबे हैं राव साहब बांदा के नवाब सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूं जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उसको बुरी तरह दुत्कार दिया था। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। उत्तर, इमारत बनाने के लिए पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन है किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। दूसरा है शंकाएं आत्मविश्वास पैदा करेंगी और अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। उत्तर, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। तीसरा, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। उत्तर, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। दूसरा, महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगी है। तीसरा, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। चौथा, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। पांचवा, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। पांचवा है शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला, धरती को और आकाश के मिलने का स्थान क्षितिज। निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। छठा, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। राज्य स्वराज्य यानी कि स्वराज्य, देश स्वदेश तो स्वदेश, भाव तो स्वभाव, तंत्र तो स्व वत्ता तंत्र स्वतंत्र, जन तो स्व वत्ता जन यानी कि स्वजन। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। पहला, सुंदर सुंदरता सौंदर्य, सूर शूरता शौर्य, धीर धीरता धैर्य, उदार उदारता औदार्य, स्थिर स्थिरता और स्थैर्य। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 5 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું પાઠ 6 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।